नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं जिनका नाम है कल्पना पांडा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? भुवनेश्वर की वजह से। भुवनेश्वर। काफी दूर से आए हुए हैं। हाँ। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रहा था? हाँ, उस समय वोमिटिंग हो रहा था। तो पहले स्वेलिंग था पैर में, चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, थकान हो रहा था। तो फिर बाद में हम लोग टेस्ट करवाए तो क्रिएटिनिन यूरिया सब बाद में ज़्यादा निकला। तो फिर वहाँ एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाए थे तो उन्होंने बोला किडनी में प्रॉब्लम है। तो एलोपैथिक हमने दिखाया, बोले कि हाँ ये रिवर्सिबल नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हमने यूट्यूब के थ्रू आपके कर्मा आयुर्वेदा के बारे में जाना, फिर यहाँ आए और यहाँ से 4-5 महीना से ट्रीटमेंट चल रहा है। कितना था क्रिएटिनिन जब आप आए थे? काफी समस्याओं से जूझ रहे थे उस टाइम, है ना? क्या क्या दिक्कत आ रही थी बताएं? पहले तो क्रिएटिनिन 3.6 था जब हम लोग 3.6। जी। कहाँ से टेस्ट कराए थे आप? हमारे भुवनेश्वर से। अच्छा। तो भुवनेश्वर से 3.6 था क्रिएटिनिन, यूरिया लगभग 60 के आसपास था। ओके। तो 73। हाँ 73 था। 85 भी था। तो फिर हमने यहाँ से मेडिसिन लेके गए और जैसे जैसे आपने बताया तो वो प्रोसीजर सारे फॉलो किए हैं। तो अभी अच्छा रिपोर्ट आया है, मतलब अभी इम्प्रूवमेंट फिजिकल लेवल पे भी अच्छा आया है। रिपोर्ट अभी लेटेस्ट जो भी करवाया था क्रिएटिनिन उसमें 1.3 है। 1.3 नॉर्मल। तो ये आपने दिखाया होगा नेफ्रोलॉजिस्ट को, क्या उनका कहना था इसके तो बाद? वो नॉर्मल कैसे हो गया है, क्या हो गया, सोच विचार में बढ़े होंगे वो। क्या कह रहे तो उन्होंने मतलब बोला कि जैसे पहले बताया था कि ये इधर स्टेबल हो सकता है, नहीं तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जा सकता है, डिक्रीज होने का तो चांस ही नहीं। तो अगर अभी स्टेबल भी नहीं होता है। हाँ स्टेबल तो भी नहीं। उन्होंने जब देखा रिपोर्ट की, उनको लगा कि हाँ ये गलत रिपोर्ट हो गया, कि ऐसे कैसे कम कैसे आएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो और एक बार फिर से करके लेके आओ। तो हमने किया तो दोनों रिपोर्ट सेम आया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो पूछा कहाँ से मेडिसिन से, कुछ अलग ले रहे हो गए? नहीं आपका चला और आयुर्वेदा का ये थोड़ा हम कंसल्ट कर रहे हैं। तो बाद में आपको बस वो आप बताया, मतलब आपने उनको कि ये नॉर्मल आया है। हाँ। और आ रहा है नॉर्मल फिजिकल लेवल पे। जैसे पेशेंट पहली बार जब गया था उनके पास तो काफी दिक्कत थी। क्या क्या दिक्कत? मतलब चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ज्यादा दूर चल नहीं पा रहे थे, स्वेलिंग था पैर में, वोमिटिंग हो रहा था, खाने का मन नहीं कर रहा था, मतलब ज्यादा खा नहीं पाते थे। अभी लास्ट 4-5 महीने में ये सब में थोड़ा इम्प्रूवमेंट अभी भांति हुआ नहीं हो रही ना? और पाँव फूले नहीं? फिजिकली कोई दिक्कत हो रही है अब आपको? थोड़ा बैक पेन अलग, वैसे जो जैसे उल्टी आ रही थी वो सब वगैरह सर नहीं। उल्टी स्वेलिंग तो बिल्कुल नहीं, उल्टी नहीं है। खाने का भी अभी मतलब थोड़ा खाने का इच्छा बढ़ा है तो। अच्छा। और अभी जो प्रॉब्लम है कि थोड़ा वीकनेस है, लेकिन यूरोमिक सिम्टम्स से सारे सबसाइड हो चुके हैं। हाँ। और क्रेटिनाइन जो है वो नॉर्मल हो गया। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। नॉर्मल क्रेटिनाइन हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। कोई पूछे कहाँ हो सकता है तो कर्मा आयुर्वेदा में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि कैसे हो सकता है नॉर्मल क्रेटिनाइन। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच बहुत जरूरी है किडनी पेशेंट के लिए। किस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं वो हम आपको प्रूव करके दिखा चुके हैं। कोई इफ एंड बट नहीं है। दीज आर द रिजल्ट्स दैट वी आर शोइंग यू। 3.6 था क्रेटिनाइन लेवल। आपने वेरीफाई कराए हैं, 2-3 जगह से टेस्ट कराए हैं। कितनी जगह से टेस्ट कराए हैं? दो जगह से। दूसरी रिपोर्ट कहाँ है? दूसरी रिपोर्ट नहीं लाए सर। नहीं लाए। 3 कितना था उसमें? नॉर्मल आया था उसमें? 3 जैसे नॉर्मल ये रिपोर्ट जो भी आया था उसमें भी सेम आया था। 3.6 क्रेटिनाइन है। क्योरवेल लैब कटक की रिपोर्ट है ये। और यूरिया जो है वो 85.8 आ चुका है इस रिपोर्ट में। ये जब आए थे तब की रिपोर्ट है, 19 जुलाई 2019। 3.6 इंक्रीजिंग पैटर्न में चलता है। दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, इट डजंट कम डाउन। अभी अब जो आया है आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनको इंप्रूवमेंट आई है, किस प्रकार से नॉर्मल हुआ है क्रेटिनाइन। 1.2 28.5 क्रेटिनाइन यूरिया। इन्होंने इसको वेरीफाई भी कराया है, वैल्यूज एंड रिजल्ट्स आर सेम। दोबारा अगले महीने भी कराइए। 1.3 एंड 37.7 नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल है दोनों चीजें। बाकी सोडियम पोटेशियम भी नॉर्मल है। सोडियम पोटेशियम भी बढ़ा हुआ डिस्टर्ब था। 129 था इसमें सोडियम, और 5.0 वाज द पोटेशियम। 135 हो गया, सोडियम भी नॉर्मल हो गया, और साथ साथ पोटेशियम भी नॉर्मल के रेंज में चल रहा है। देख सकते हैं ये एक काफी बड़ी लैब है, क्योंकि कटक की काफी रिपोर्ट्स मेरे पास इस लैब से फेमस लैब है वहाँ। हाँ, दिस वन इज द लाइक ऑथेंटिक। मैं देखता हूँ तो काफी लैब्स के नाम याद रह जाते हैं मुझे, और डॉक्टर्स के, नेफ्रोलॉजिस्ट के तो नाम ही याद हो गए मुझे जो मेन है। कहाँ बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। ये लैब तो पता रहते हैं कि उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप आइदर मेंटेन करके चलिए
एंड दिख- कभी ना दिखा। कभी तो उसमें आएगा, मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डायलिसिस का सिचुएशन आएगा। मतलब हम लोग ये नहीं बता सकते कि 5 महीने में आएगा या 1 साल में आएगा, बट आएगा। इंक्रीज करेगा और डायलिसिस पड़ेगी। हाँ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अब तो ये सब चीज जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तो डायलिसिस का डायलिसिस तो भूल ही जाओ, नॉर्मल हो गया क्रेटनाइन आपका। डायलिसिस तो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। 3.6 एंड 85.8 के बाद 1.3 एंड 37.7 15 नवंबर 2019 19 जुलाई 2019 क्योर वेल लैब कटक की रिपोर्ट है ये। और किस प्रकार से इनको इंप्रूवमेंट आई है, नॉर्मल क्रेटनाइन कैसे हो सकता है वो आप देख सकते हैं। 3.6 से 1.3, इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। You might be having 1 million ways for not coming here, but if you had one way, one reason for coming here, then you should follow that. Because ये जो रीजन है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है। आपके आसपास और सराउंडिंग में हो सकता है बहुत से लोग कह रहे हो अरे नहीं जाना, ये नहीं करना, बट हमने प्रूव कर दिया। एक रीजन है, अगर आप शुरू कर रहे हैं, if you are starting up with it, then you must fully concentrate on it and just make it a discipline to follow everything whatever we are going to prescribe you from here. रिपोर्ट में किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आई है, फिजिकल लेवल पर पेशेंट बिल्कुल क्योर हो चुके हैं। ये रीजन सफिशिएंट है अगर कोई किडनी पेशेंट है उसको यहाँ पे आने के लिए। और किस प्रकार से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किडनी पेशेंट को, आप उनकी मदर हैं और क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत से पेशेंट हैं जो बहुत जगह पे जा रहे हैं और उनको उस तरीके के रिजल्ट नहीं विजिबल होगा। जी, अगर मैं मतलब अगर ब्रीफ में बताऊं तो मतलब मैं अभी जैसे कि एक ही बेटा हूं, मेरे आई हैव लॉस्ट माय फादर 3 years बैक, ही वाज अ कैंसर पेशेंट। तो मतलब मेरे लिए था कि हाँ मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हाँ चलो पापा का डेथ हो गया, अभी ये भी एक डेडली डिजीज बोल सकते हैं आप, यहाँ कभी ना कभी ये तो हो जाएगा। तो जैसे मुझे पता चला कि एलोपैथिक में कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आई वाज लुकिंग फॉर द अल्टरनेट ऑप्शन जो भी है। तो नेट में इसे देखने के बाद मुझे कर्मा आयुर्वेदा के बारे में पता चला। तो बाकी जो भी किडनी पेशेंट्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पूरी तरह से ठीक होना है और जैसे सर बता रहे हैं उनके गाइडलाइन फॉलो करके जाना है, तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट, नो डाउट। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, डिपेंड्स ऑन योर डिजीज, बट हाँ भरोसा है कि ठीक हो सकता है। कि जिसका क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, मुझे जितना पता है कि एलोपैथिक हो कि और कोई दूसरा साधन नहीं है कि जिसमें ठीक हो सकता है। बट हाँ, कर्मा आयुर्वेदा के ऊपर हमें भरोसा है। बहुत से रिजल्ट है, नॉर्मल हो चुका है। कल्पना पांडा एंड 48 इयर्स ओल्ड पेशेंट है एंड बिल्कुल क्रेटनाइन नॉर्मल हो चुका है, आ चुका है। जी जी, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। और बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि घर में अगर कोई बीमार होता है ना, सारा जी जी जी, हाँ आप फाइनेंशियली मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब रहते हो। बहुत डिस्टर्ब। तो ये आपके मतलब कर्मा आयुर्वेदा और आपके सारे क्रेडिट्स जाते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। और बहुत से रिजल्ट्स भी इनको विजिबल हुए हैं और नॉर्मल है क्रेटनाइन। क्रेटनाइन इज वेल विद इन द नॉर्मल रेंज। कौन कहता है क्रेटनाइन नॉर्मल नहीं हो सकता? ये रिपोर्ट का प्रिंट आउट लीजिए और उसको दिखा दीजिए कि क्रेटनाइन नॉर्मल हो सकता है और दोबारा से ये बीमारी वहीं आ सकती है, एक हेल्दी इंसान की तरह, एक हेल्दी व्यक्ति के जितना क्रेटनाइन आ सकता है। अब मैथ्स की थ्योरम करते थे, नीचे लिखते थे हेंस प्रूव्ड। ये रिपोर्ट्स लगा के पेशेंट का टेस्टिमोनियल लगा के हेंस प्रूव्ड क्रेटनाइन कैन बी नॉर्मल, क्रेटनाइन नॉर्मल हो सकता है, हो रहा है पेशेंट्स का नॉर्मल।